लोकोमोशन के लिए इनके पास मसल्स मौजूद हैं बॉडी वाल के अंदर, और दो पेयर्स में होते हैं, सर्कुलेटरी मसल, सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। ये वही वाली सूरत हाल है जो आपने सी एनेमनी में देखी थी कि वहां पे क्या था कि वहां पे बॉडी में दायरे के रुख भी मसल्स थे और लंबाई के रुख भी मसल्स थे, और सी एनेमनी जब सीधी खड़ी हुई है तो अगर इस तरफ वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर को बेंड हो जाएगी, अगर इस तरफ वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरफ, तो वो बॉडी में किसी भी एंगल से बेंड हो सकती है, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। तो वही हाल यहाँ पे हर कंपार्टमेंट में है, हर कंपार्टमेंट में लंबाई के रुख मसल्स हैं, अगर इस तरफ वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इधर को मुड़ जाएगा, अगर उस तरफ वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कंपार्टमेंट उस तरफ को बेंड हो सकता है। तो कंपार्टमेंट्स बेंड हो सकते हैं, और जब वो लंबाई के रुख वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपार्टमेंट छोटा हो जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर मसल्स जो दायरे में लगे हुए हैं बॉडी के इर्द गिर्द, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो लंबाई के रुख हैं, और इन दोनों के मिलजुल कर काम करने की वजह से सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से कंपार्टमेंट का साइज कभी छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है कंपार्टमेंट, कभी लंबा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि उसकी बॉडी के कुछ हिस्से सिकुड़ रहे हैं, कुछ हिस्से लंबे हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फिर इनके पास काइटिन के बने हुए सीटी मौजूद होते हैं, सीटी या कीटी भी यहाँ पे लिखा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो कांटे होते हैं जिनके साथ जमीन के साथ ये जुड़ सकते हैं, पर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कांटे होते हैं, और लोकोमोशन और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जमीन को पकड़ के आगे की तरफ अपने आप को खींचने में मदद मिलती है। कुछ के अंदर सीटी के पूरे पूरे गुच्छे हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया, पोडियम पाँव को कहते हैं, तो वो पैरापोडिया हैं, देखने में पाँव जैसे नजर आते हैं, मसलन नेरीज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से जो कांटे लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये सीटी हैं जिनके जरिए वो जमीन के साथ जुड़ता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ज्यादातर स्पीशीज हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों तरह के ऑर्गन्स होंगे। मिसाल के तौर पे अर्थवर्म और लीच दोनों हर्माफ्रोडाइट होती हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं। लेकिन बाज स्पीशीज में सेक्सेस सेपरेट होंगी, मिसाल के तौर पे नेरीज है तो वो मेल इंडिविजुअल अलहदा होते हैं, फीमेल इंडिविजुअल अलहदा होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल का मतलब है कि फीमेल पानी में अंडे दे देंगी, मेल्स वहां स्पर्म छोड़ देंगे, दोनों बॉडी से बाहर जाकर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनेगा, और फिर एम्ब्रियो बनेगा, लार्वा बनेगा। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, इस लार्वे को ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, और ये नाम इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एनिलिडा के लार्वे को क्या कहते हैं। अर्थवर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जमीन में ये खुदाई करते रहते हैं, बरोइंग करते हैं, अपने खुराक इन्होंने मिट्टी के तौर पे, मतलब ज्यादातर अर्थवर्म्स मिट्टी खाते हैं, पूरी मिट्टी निगल जाते हैं तो मिट्टी खाते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे वो मिट्टी के अंदर सुराख पैदा होते हैं, और उन सुराखों में हवा आती है और पौधों की जड़ें सांस ले सकती हैं, एयर पैसेजेस बन जाती हैं, मिट्टी नरम हो जाती है, सॉइल मिक्स होती रहती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये खाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे, जो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे अपना, और वो फिर उस नरम मिट्टी में जड़ें अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं, पौधों को ग्रो करने में वो मुश्किल नहीं पेश आती, तो इस वजह से इनको नेचुरल प्लो कहते हैं, कुदरती हल है ये कि वो जमीन को नरम कर, जिस तरह किसान हल चला के जमीन को नरम करते हैं, तो वैसे ये कुदरती तौर पे मिट्टी को खा खा के उसको नरम कर रहे होते हैं ताकि पौधों की जड़ें हंसी खुशी उसमें ग्रो कर सकें। क्लासिफाई हम इनको करते हैं ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन की बुनियाद पे कि ये ऑर्गेनिजम्स आगे मूव कैसे कर सकते हैं, उसकी बुनियाद पे हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पॉलीकीटा जिनमें बहुत सारे वो सीटी होंगे, ओलिगोकीटा, ओलिगो का मतलब होता है चंद, कीटा सीटी के लिए है तो जिनमें चंद सीटी होंगे, और इसी तरह क्लास है हिरुडिनिया, हिरुडो कहते हैं जोंक को, तो जोंक के रिश्तेदार सारे हिरुडिनिया में रखे हुए हैं। तो 3 क्लासेस में इस फाइलम को हम डिवाइड करते हैं। प्रॉपर हेड पॉलीकीटा के अंदर मौजूद होता है कि हेड और टेल में फर्क पता लगता है। कैसे पता लगता है कि हेड के ऊपर आईज होती हैं और टेंटिकल्स होते हैं, इन टेंटिकल्स को हम पाल्प्स कहते हैं। इनका मकसद क्या है कि ये चीजों को छू कर चेक कर सकते हैं, आगे की तरफ वो सर से टेंटिकल निकले हुए हैं और वो चीजों को छू कर चेक कर सकते हैं कि आगे क्या है।
और आईज भी मौजूद हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होती हैं कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग नजर आते हैं। लोकोमोशन इनके अंदर पैरापोडिया की मदद से होती है। यहां पर ये जो पाँव जैसे साइडों पे काफी सारे पाँव जैसे निकले हुए हैं, ये एक्चुअली सीटी के मिलने से बनते हैं। पाँव जैसे स्ट्रक्चर, इनको पैरापोडिया कहते हैं। ये ज्यादातर एक्वाटिक हैं, मरीन एनवायरनमेंट में, समंदरों में पाए जाते हैं। इनमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है। एग्जाम्पल है नेरीज और कीटोप्टेरिस। नेरीज ऊपर है, कीटोप्टेरिस नीचे दिखाया हुआ है। फिर ओलिगोकीटा है। ओलिगोकीटा के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन है कि बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड नजर आती है, अंदर से भी डिवाइडेड नजर आती है। लोकोमोशन के लिए सीटी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हेड और टेल में फर्क करना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई आंखें वगैरह नहीं है, कोई और इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है जिससे पता लगे कि ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट है। बाइसेक्सुअल भी इनको कहते हैं कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं। लार्वा इनके अंदर अमूमन नहीं पाया जाता। इनका छोटा बच्चा अगर आप देखेंगे तो ये देखने में छोटा गिंडोया ही नजर आएगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी हैं इस ग्रुप में और एक्वाटिक स्पीशीज भी हैं कि कुछ पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ खुश्की के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस ऊपर दिखाया हुआ है, फेरेटिमा पोस्टुमा नीचे दिखाया हुआ है। दोनों तरह के गिंडोए आपने अगर खेतों वगैरह में फिरे हैं तो वहां पे कॉमनली देखे होंगे। क्लास हिरुडिनिया है तीसरी इनकी क्लास। इनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स फिक्स्ड होते हैं, क्लियर कट डिवाइडेड होता है कि ये इतनी तादाद में सेगमेंट्स होंगे बॉडी में। फिर एडिशनल रिंग्स होते हैं हर सेगमेंट पे, कि एक खाने के ऊपर भी मल्टीपल लाइनें लगी हुई नजर आ रही होती हैं, तो वो बड़े वाले रिंग को एनुलस कहते हैं, छोटे वाले रिंग्स को एनुलाई कहते हैं। फिर इनके अंदर लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है, ये अपनी बॉडी को लंबा करके चलते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को खींच के आगे से जुड़ जाएंगे, फिर पीछे वाले हिस्से को खींच के आगे ले आएंगे, तो स्ट्रेच करके बॉडी को चलते हैं। ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इनके अंदर भी पाया जाता है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में वो रहता है, और इनकी बॉडी के अंदर भी हेड और टेल में डिस्टिंक्शन करना मुमकिन नहीं है, फर्क नजर नहीं आता। दोनों तरफ से देखने में एक जैसे नजर आते हैं, अलबत्ता मुंह के अंदर दांत होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, और उसके जरिए से ये स्किन को काट सकता है और खुराक हासिल कर सकता है। ज्यादातर स्पीशीज इस ग्रुप में पैरासिटिक हैं। काइटिन के बने हुए जबड़े होते हैं जिनके जरिए से स्किन को काट सकते हैं, और एंटी कोआगुलेंट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो खून को जमने नहीं देता। तो एक दफा स्किन को कट लगा लें तो फिर मजे से खून पीते रहते हैं और वो खून काफी देर तक बहता रहेगा, जमेगा नहीं। एग्जाम्पल है ह्यूरिडो मेडिसिनालिस, मेडिसिनल लीच, जो पुराने जमाने में वो लोग कहते थे कि जी इसके जिस्म में गंदा खून भर गया तो वो जोंके लगा के वो खून निकलवा देते थे स्किन से, तो वो मेडिसिनल लीच इसलिए उसको कहते हैं। एनिलेट सेगमेंटेड वर्म्स हैं, इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन है जो एडवांस लेवल है। बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बने हुए हैं और हर सेगमेंट के अंदर ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स इन्होंने पहली दफा इजाद किए। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने इजाद किया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी इनके एडवांस हैं। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी कि हम 3 क्लासेस में इनको डिवाइड करते हैं, पॉलीकीटा जिसमें नेरीज आता है, ओलिगोकीटा जिसमें अर्थवर्म आता है, और हिरुडिनिया जिसमें लीच आती हैं।